जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ यीशु प्रभु में आप सुरक्षित हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर में आप बने रहें, परमेश्वर आपको सुरक्षा देंगे। वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं प्रियो, हम देखेंगे यहूदा के पत्री 1 अध्याय 21 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार हम सबको परमेश्वर में बने रहना अवश्य है। अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहना अवश्य है। प्रियो, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर की दया अपरंपार है, वो दया का सागर है। उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेज दिया, मेरे और आपके लिए, हम सबको बचाने के लिए। प्रियो, जिस दिन से हम ये मान लेते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आया, उसने हमारे लिए कांटों का ताज पहना, उसने हमारे लिए कोड़े खाए, उसने हमारे लिए क्रूस पर अपने आप को क्रूसित कर दिया हमें बचाने के लिए, उसी दिन से प्रियो हमारा जीवन बदल जाता है। हम परमेश्वर के प्रेम को समझ जाते हैं, परमेश्वर के प्रेम का अनुभव कर लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हमारे मन में डाला कि हम उस पर विश्वास करें ताकि हम अनंत जीवन के वारिस हों। वचन कह रहा है, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। हमें परमेश्वर के प्रेम में निरंतर बने रहना अवश्य है। प्रिय, परमेश्वर हम सबको बार बार चेतावनी देते हैं कि संसार और संसार के तमाम बुरे कामों से अपने आप को बचाए रखो। परमेश्वर कतई नहीं चाहते हैं कि संसार में रहते हुए हम व्याकुल रहें, हम चिंतित रहें, हम अन्य लोगों पर ध्यान दें जो संसारिक हैं, जो संसार की बातों पर, तमाम तरह की बातों पर मन को लगाए रहते हैं। हम उनकी ओर ना ताकें, हम उस क्रूस की ओर ताकें जो परमेश्वर प्रभु ने हमारे लिए एक निशान ठहराया है, जिस पे हमारे यीशु ने अपने आप को बलिदान कर दिया, जान दे दी उन्होंने हमारे लिए, आपके लिए, हमें बचाने के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए। प्रियो, संसार के लोग झूठ पर विश्वास करते हैं क्योंकि वो शारीरिक हैं। हम सब परमेश्वर में बने रहें, हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सच में प्रियो बड़ी बड़ी गूढ़ भरी बातों को समझ सकते हैं। जब हम उसके निकट रहेंगे तो परमेश्वर हम पर अपने गूढ़ भरी बातों को प्रकट करेंगे, वो हमसे बात करेंगे, वो हमें दर्शन देंगे। हम उसके दर्शन के अभिलाषी बनेंगे तो अवश्य परमेश्वर हमें दर्शन देंगे और हमें बताएंगे कि हमारे जीवन के लिए क्या सही है। आज का वचन कह रहा है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। परमेश्वर के प्रेम में हम परमेश्वर से बात करें, वचनों के द्वारा, भजनों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते रहें, निरंतर उसको हम अपने मुंह से धन्यवाद देते रहें। शैतान ही है जो झूठ बोलकर लोगों को बहकाकर कुमार्ग पर ले जाता है, यानी अंधकार में ले जाता है, अंधकार की दुनिया में खींच कर ले जाता है। क्यों प्रियो? कि उनका जीवन नष्ट हो जाए। लेकिन हमारे यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आए, बहुतायत का जीवन देने के लिए आए, शांति देने के लिए आए। वो शांति का राजकुमार बनकर इस दुनिया में आ गया। हम वचनों पर विश्वास करें प्रियो। किसी भी हालात में, कोई भी हालात हमारे सामने क्यों ना हो, हम डगमगाए नहीं, हम इंतजार करें, प्रभु के उत्तर का इंतजार करें, मन में धैर्य रखें। जब हम धैर्यवान होकर प्रार्थना करते रहेंगे, सच में प्रियो परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। शैतान की लुभाने वाली बातों पर कभी भी आप भरोसा ना करें प्रियो, कभी भटके नहीं, क्योंकि शैतान झूठा है और वो लोगों के जीवन को नष्ट कर देना चाहता है। वो इधर उधर घूमता रहता है कि कब किसको
खाली पाएँ और उस पर वो वार करे, उसे फाड़ कर खा ले करके उसके जीवन को बर्बाद करके रख दे। सच में प्रियो, इसलिए आप सिर्फ परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करें, विश्वास करें। एकमात्र सच्चा परमेश्वर हमारा यीशु है जो हमें जीवन और आनंद देता है। प्रार्थना करते रहें, निरंतर प्रार्थना जब आप करते रहेंगे तो परमेश्वर का आत्मा हर समय हर जगह आपकी रक्षा करेगा, आपकी सहायता करेगा। प्रार्थना करते रहने से कोई भी परिस्थितियाँ प्रियो आपको तोड़ नहीं सकती हैं, आपको कमज़ोर नहीं कर सकती हैं। परमेश्वर की संगति में रहें प्रियो। परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है, वो सच्चा है। यीशु मार्ग और सत्य जीवन है, उसके अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। इसलिए यीशु की दया की बाट जोहते रहें। इस संसार में रहते हुए परमेश्वर की शांति को अपने हृदय में बना कर रखें। जब परमेश्वर की शांति आपके मन में रहेगी तो प्रियो आपको कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगा। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करते हुए ये कह रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जो होते रहो। सच में प्रियो, उसके अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा सदैव आपका मार्गदर्शन करेंगी। बस सच्चे परमेश्वर के हाथों में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दें। अपनी सारी बातों को लेकर आप किसी के पास इधर उधर ना जाएं, परमेश्वर के पास आएं। किसी भी प्रकार की कोई भी बात है आप परमेश्वर से कहें, एकांत में आकर प्रार्थना करें, घुटने टेकें, वचन को पढ़ें। आप ये कहें, परमेश्वर तू सच्चा है, तेरे जैसा और कोई भी नहीं है, तू अद्भुत परमेश्वर है, मेरी समस्या का हल तेरे पास है और कहीं नहीं है। इस प्रकार से जब आप प्रार्थना करेंगे, सच में प्रियो, आपके विश्वास के द्वारा आपकी सारी समस्याओं का उत्तर आपको परमेश्वर देंगे। उन तमाम समस्याओं से आपको बाहर लेकर आएंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय हो, तारीफ हो परमेश्वर की, जिसने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पे क्रूसित किया। प्रभु हालेलुया, आप यही चाहते हैं कि हम सब अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखें, हम इधर उधर ना जाएं, इधर उधर ना भटकें, तमाम संसार की बातों पर हम मन को ना लगाएं। आप सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम आपसे प्रेम करें। हालेलुया, हम अपने कामों के द्वारा, चाल चलन के द्वारा, स्वभाव के द्वारा प्रभु के निकट आकर ये हम कहें, प्रभु जी हम तेरे हैं, हम तुझसे प्रेम करते हैं। सच में परमेश्वर प्रभु, आप शांति के राजकुमार हैं, आप शांति के राजकुमार बनकर प्रभु जी हर एक भाई बहन के हृदय में वास करिए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। हमारे भाई बहन जो आज चिंता में हैं, जो व्याकुल हैं, किसी प्रकार की परेशानी में हैं, प्रभु जी आप जानते हैं। हालेलुया। एक एक भाई के लिए, एक एक बहन के लिए प्रभु जी हम विनती करते हैं, उनके परिवार में हालेलुया आप शांति दीजिए खुदा, उनकी कमी घटियों को दूर कीजिए। यदि कोई बीमार, परेशान, तकलीफ में है, किसी प्रकार की चिंता में है, आप उनकी चिंता को दूर करिए, उनकी बीमारियों को अपने बेशकीमती जो लहू है खुदा, अपने लहू को एक बूंद को लगाकर प्रभु जी आप उनको चंगाई बख्श दीजिए। यीशु के नाम में चंगाई है। जिसने विश्वास किया उसने जीवन पाया, उसने अनंत जीवन पाया, उसने चंगाई पाई। हालेलुया। यीशु मसीह एक एक जन की आप सहायता मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुनि ग्रहण करें पिता। आमीन।